Friends, in this video we will discuss the chapter acid, base and salts. इस चैप्टर में हम प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टू प्रिपेयर से. सो लेट्स स्टार्ट. To prepare lime water, take some water in a tumbler and add some lime यानी कि चूना into it. तो हम ग्लास में पानी लेंगे और उसमें क्या डालेंगे, चूना डालेंगे. क्लियर. जब हमने चूना डाल लिया है, अब उस सॉल्यूशन को यानी चूने को अच्छे से उसमें मिक्स करेंगे, पानी में सॉल्यूशन बन जाएगा और थोड़ी सी देर के लिए रख देंगे. pour a little from the top. दिस इज़ लाइम वाटर. अब जब हमने चूने को पानी में मिला दिया है तो वो क्या बन गया, चूना पानी यानी कि लाइम वाटर. क्लियर. तो ये टेबल यहाँ पर हमें दी हुई है, टेबल 5.2. और यहाँ पर कुछ हमें ये करने के लिए कहा गया है, कुछ टेस्ट हमें करने के लिए कहा गया है और फिर उसका हमें कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं और उन सॉल्यूशंस को वन बाय वन रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर पे डाल करके उसको उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो हमें लिखना है. क्लियर. तो देखिए नेक्स्ट. You can prepare a greeting card for your mother on her birthday. Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it. Draw a beautiful flower with soap solution with the help of the cotton bud. You will get a beautiful greeting card. देखिए इसमें ये एक ग्रीटिंग कार्ड जो है बनाना है हमें. तो हमें उसमें क्या लेना होगा, एक पेपर लेना होगा और उस पेपर को हल्दी के पानी में हल्दी का पानी उसके ऊपर लगाकर उसे अच्छे से ड्राई करना है. उसके बाद में हमें थोड़ा सा क्या करना है, हमें थोड़ा सा सोप और साबुन का पानी लेना है और फिर इस तरीके से ईयरबड्स की सहायता से हम कोई भी उस पर डिज़ाइन बनाएंगे. तो जैसे ही साबुन उस किस पर लगेगा, हल्दी वाले पेपर पे लगेगा तो साबुन तो हल्दी का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा. ठीक है, ऑरेंजिश रेड हो जाएगा क्योंकि साबुन क्या है, बेस है. इज़ दैट क्लियर. तो यहाँ पर हल्दी कैसी हो गई है, रेड हो गई है क्योंकि हल्दी पेपर के ऊपर हम किससे डिज़ाइन बना रहे हैं, सोप सॉल्यूशन जो कि एक बेस है. और जो बेस होते हैं उसमें हल्दी जो है उसका कलर चेंज हो जाता है. अगर हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो बेस में हल्दी का कलर जो है चेंज हो जाता है फ्रॉम येलो टू रेड. Similarly, test the solutions listed in table 5.3 and note down your observations. You may try solutions of other substances also. Clear. अब यहाँ पर देखिए, हालांकि मैंने ये आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ में अच्छे से करा दिए हैं बट इसको अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी बुक हम देख लेते हैं. कलेक्ट सम चाइना रोज़. गुड़हल के फूलों की पत्तियाँ यानी पेटल्स हमें कलेक्ट करने हैं और उनको एक बीकर में रखना है. क्लियर. एड सम, यहाँ पर क्या, यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा. हाँ जी. एड सम वाटर, हमें कुछ पानी मिलाना है. टिल, और उस पानी को चलाते रहना है जब तक कि वो कलर्ड ना हो जाए, यानी जो पेटल्स हैं उन जो पत्तियां हैं उनका कलर पानी में आ जाएगा. यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन सॉल्यूशन. अब इस कलरफुल पानी को हमें एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करना है. इज़ दैट क्लियर. हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में क्योंकि जो गुड़हल का फूल है वो एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है. तो देखिए कैसे करता है. अब नाउ ऐड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर. अब इस सॉल्यूशन की, इस पानी की, कलरफुल पानी की हमें क्या है, कुछ बूंदें डालनी है और किस में डालनी है, सॉल्यूशंस में जो कि टेबल 5.4 में दिए हुए हैं. इज़ दैट क्लियर. तो यहाँ पर देखिएगा. यस. तो ये क्या है, दिस इज़ द इंडिकेटर. दिस इज़ द इंडिकेटर. और ये इंडिकेटर क्या है, चाइना रोज़ का पानी है, यानी इसकी पेटल्स को हमने पानी में डुबो के रख दिया, पेटल्स का कलर छूट गया और ये कलर कैसा दिख रहा है हमें, समवॉट पिंकिश. लेकिन जब भी हम किसी एसिडिक सॉल्यूशन में इस इंडिकेटर को डालेंगे तो इस इंडिकेटर का जो चेंज कलर है वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंजिश. और अगर हम इसको किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे, ठीक है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, समवॉट ग्रीनिश. ठीक है. देखिए नेक्स्ट.
What is the effect of indicator on the acidic, basic and neutral solutions? China rose indicator turns acidic solution to the dark pink. किस में कन्वर्ट कर देता है? डार्क पिंक में. और बेसिक सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन में. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस चीज़ को देखा था किस में. हालांकि यहाँ पर अगर हम देखें तो ये डार्क पिंक तो नहीं लग रहा है, बट हाँ ये बेसिक के केस में ये हमें क्या लग रहा है? ग्रीन लग रहा है. ओके, नेक्स्ट आते हैं हम. I am not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? Make a solution of baking soda and then try. देखिए, अगर हम ड्राई एक पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने कोई बेकिंग सोडा लिया, ठीक है, और उसको ड्राई पाउडर की फॉर्म में है वो, और उसको हमने लिटमस पेपर पे डाल दिया है, तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं हुआ. इज़ दैट क्लियर? तो हमें क्या करना होगा? हमें पहले बेकिंग सोडा क्या बनाना है? सॉल्यूशन बनाना है. इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें कुछ क्या दिए हुए हैं. इस तरीके से हमें कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल शैम्पू है, तो शैम्पू डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है इसका नॉर्मली कलर क्या होता है? थोड़ा सा दूधिया रंग होता है शैम्पू का. और अगर हम नेक्स्ट वैसे देखें तो ये क्या होगा? आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर ग्रीन. अब क्या है? ये लेमन जूस है. लेमन जूस यानी कि नींबू पानी कैसा होता है? डर्टी वाइट होता है, लेकिन आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर विद इट, तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है मजेंटा, ठीक है. नेक्स्ट सोप वाटर. इनिशियल कलर क्या है? कलरलेस है, साबुन का पानी. और फाइनल क्या हो जाता है? आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर ग्रीन. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन इनिशियली कैसा है? ग्रीन है, फिर कैसा हो जाएगा? कलरलेस है, फिर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा. विनेगर है, कलरलेस है, फिर कैसा हो जाएगा? आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर मजेंटा. ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन कलरलेस होता है, बट आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर कोई चेंज नहीं आएगा उसमें. और क्या कहते हैं, जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन होता है कलरलेस होता है कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, और इसमें भी नो चेंज. देखिए, आफ्टर मिक्सिंग द इंडिकेटर सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या है? कोई चेंज नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि ये चीज़ दर्शाता है कि जो सॉल्ट होता है वो ना ही बेसिक होता है ना ही एसिडिक होता है. इज़ दैट क्लियर? तो ये न्यूट्रल होता है सॉल्ट जो होता है, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. इसलिए इंडिकेटर मिक्स करने के बाद भी, ठीक है, इसके कलर में, इंडिकेटर कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा. ओके. ऐसे ही शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आए, सिमिलर, ठीक है. नेक्स्ट coffee is brown, bitter in taste. Okay, is it an acid or a base? Yes, कॉफ़ी क्या है? देखिए, जो बेस होते हैं बिटर इन टेस्ट, तो कॉफ़ी क्या है? टेस्ट में, कॉफ़ी क्या है? बेस. डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट. यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट. ठीक है, तो ये हमें एक पहेली दी हुई है, तो ये हमें इसका कॉफ़ी का हमें पहले टेस्ट करना होगा. ठीक है. अब देखिए, द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम ए नियर बाई स्कूल. तो या तो हमें अपनी स्कूल की प्रयोगशाला से या नियर बाई स्कूल से हमें क्या करना है? कुछ सॉल्यूशंस लेने हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं. ठीक है, इसको हम स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं. तो ये सारे सॉल्यूशंस हमें इस टेबल में फिल करने हैं, और फिर अब हमें क्या करना है? इनकी एक एक बूंद डालनी है. किस पे? लिटमस पेपर के ऊपर डालनी है. और हमें ये ऑब्ज़र्व करना है कि लिटमस पेपर का कलर
चेंज होता है या नहीं होता है। फिर ऐसे ही हमें टर्मरिक पेपर लेना है और ऐसे ही हमें क्या लेना है, चाइना रोज़ लेना है। इज़ दैट क्लियर? चाइना रोज़ का पानी लेना है। तो ये सब क्या है, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स, दीज आर द नेचुरल इंडिकेटर्स। इज़ दैट क्लियर? तो हमें ये खुद करके देखना है, तो खुद करके देखिएगा। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन? क्या आप एसिड रेन शब्द से परिचित हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए कैसे, हैव यू एवर हियर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन? क्या एसिड रेन यानी अम्ल की वर्षा या अम्लीय वर्षा का कोई डैमेजिंग यानी कोई भी कोई ख़राब या निगेटिव इफ़ेक्ट के बारे में हमने सुना है? एज द नेम इंडिकेट्स, द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज़ कॉल्ड एन एसिड रेन। देखिए एसिड रेन एक्चुअली में होता क्या है ये हमें अब समझना है, ठीक है। तो देखिए, वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? ये एसिड्स कहाँ से आते हैं? द रेन बिकम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड and nitrogen oxide which are released into the air as pollutant dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively, ठीक है। acid rain can cause damage to buildings, historical monuments, plants and animals। देखिएगा क्या होता है, हम जैसे हमारे व्हीकल्स होते हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, तो या हमारे सड़क पर चलते हुए वाहन हैं, तो जब इनमें फ्यूल का इस्तेमाल होता है तो क्या है, तो कुछ इनमें से इंडस्ट्रीज़ से, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, तो चिमनियों से धुआं निकलता है और इनमें जो गैसेस होती हैं, जो पॉल्यूटेड गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके की गैसेस किस में आ जाती हैं? एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं। किस में? एटमॉस्फेयर में आ जाती हैं, यानी हवा में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। हम कहते हैं ना एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ व्हाट, अनवांटेड मटेरियल इनटू द एयर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, बारिश होगी, ठीक है, तो ये कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हवा में हैं, कुछ जहरीली हवाएं हैं, गैसेस हैं, एयर है, ठीक है। अब क्या है, बारिश हो रही है, इज़ दैट क्लियर? तो बारिश का पानी है, ठीक है ना। तो अब ये जो बारिश का पानी है, जो मैं येलो कलर से आपको मेंशन कर रही हूँ, तो क्या है, ये पानी किससे टकरा गया? गैसेस से। अब सपोज दिस इज़ द CO2, दिस इज़ द CO2, तो CO2 और क्या, वाटर, H2O, तो क्या बन गया यहाँ पर? कार्बोनिक एसिड, H2CO3, क्या बन गया? H2CO3, H2CO3, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक अब एसिड की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। वैसे ही अगर क्या बनता है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो SO2 है, क्या है? SO2 है, ठीक है, SO2। और ये किससे, पानी की जो बूंदें होती हैं या हमारे एटमॉस्फेयर में बारिश के बाद में भी जो नमी होती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है, तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर भी है, एटमॉस्फेयर में ये हार्मफुल गैसेस भी हैं, तो ये दोनों ही केमिकली कंबाइन कर जाते हैं और एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो फिर क्या होगा, अब बारिश के साथ, बारिश के पानी के साथ में ये जो एसिड हैं ये नीचे आएंगे, और अगर ये एसिड किसी जैसे मार्बल की बनी हुई कोई इमारत है, संगमरमर की बनी हुई जैसे ताजमहल है, या और भी कोई इस तरीके की कोई मॉन्यूमेंट है कोई भी, तो जब वहाँ पर, तो वो सॉलिड सरफेस को ख़राब करने का काम कौन करता है? ये एसिड रेन। देखिएगा, ग्रेट केयर शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कॉरोसिव इन नेचर
इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। देखिए, जब भी हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो हमें ख़ास तौर से एसिड के साथ में और बेसिस के साथ में तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर गलती से ये हमारे हाथ पैरों पे कहीं गिर जाए तो ये हमारी स्किन को ख़राब कर देती हैं और इरिटेटिंग होती हैं। ये कोरोसिव यानी डिस्ट्रक्टिव नेचर के ये होते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस। देखिएगा, डिमोनस्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। तो हमें टेबल 5.5 में ये हमें कुछ दिया हुआ है, ठीक है। टेबल 5.5 देखते हैं, जस्ट ए मिनट, कहाँ दी हुई है। यस, दिस इज़ द टेबल 5.5। तो हमें क्या करना है, जैसे हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, हम डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, हम कोई बेस ले लेते हैं, ठीक है, चाहे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, है ना, या अमोनियम, कुछ भी। तो यहाँ पर हम 2-3-4 सैंपल ले लेंगे और उनको हम किसके ऊपर डाल के देखेंगे, लिटमस पेपर के ऊपर डाल के देखेंगे, ठीक है, और टर्मरिक पेपर के ऊपर डाल कर देखेंगे तो क्या उनका कलर चेंज होता है। और वो कलर चेंज, या हम कहेंगे सॉरी, लिटमस पेपर का क्या कलर चेंज होता है, और कलर चेंज हमें बताएगा कि ये सॉल्यूशन एसिडिक नेचर के हैं या बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है, वी हैव लर्न दैट कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है ना, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड एंड बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब देखिए, यहाँ पर ये चीज़ हमें हमेशा के लिए याद रखनी है और याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। क्लियर? देखिए कैसे याद करना है। हमें क्या करना है, हमें लिखना है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेती हूँ, हमें लिखना है एसिड। क्या लिखना है, एसिड। एसिड के नीचे हमें लिखना है BR, इस तरीके से, ठीक है। अब इन्हीं टर्म्स का हम उल्टा कर देंगे, एसिड की जगह हम क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे, ठीक है। ब्लू की जगह हम क्या लिख देंगे, रेड लिख देंगे, ठीक है। और रेड की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर ब्लू लिख देंगे, ठीक है। और ये हम किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं लिटमस पेपर के रिगार्डिंग। किसके, लिटमस पेपर के रिगार्डिंग, ठीक है। देखिए, अगर ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। अगर हम ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर कोई सॉल्यूशन डालते हैं और लिटमस पेपर उस जगह पर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो उसका मतलब जो सॉल्यूशन हमने लिटमस पेपर के ऊपर डाला है उसकी नेचर कैसी है, एसिडिक है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम रेड लिटमस पेपर लेते हैं या रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप लेते हैं और उसके ऊपर किसी सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालते हैं तो रेड से कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, ठीक है। लिटमस पेपर का कलर रेड टू क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन हमने लिटमस पेपर के ऊपर डाला है उसका नेचर कैसा है, बेस है, बेसिक नेचर है वो। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, तो हमें ये चीज़ अच्छे से यहाँ पर याद होनी चाहिए। क्लियर? तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी बताई गई है। यहाँ पर देखिए कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है। अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में, ठीक है। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू में, ठीक है। आगे वह समझ में, एंड बेस्ड ऑन रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक। नेक्स्ट, we are going to use an indicator you have not used so far, it is called phenolphthalein। देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किए हैं वो हमने किए हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। इससे पहले देखिए यहाँ पर तो यहाँ लिटमस पेपर का हम देख रहे हैं, तो लिटमस पेपर का हमने कर लिया है। फिर हमने क्या देखा, टर्मरिक सॉल्यूशन, हल्दी का जो पानी है उसको एज ए इंडिकेटर इस्तेमाल किया, ओके। तो हमें पता है जो हल्दी होती है वो बेस का कलर चेंज कर देती है और जबकि एसिड में वो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, फिर हमने क्या, जो चाइना रोज़ है, गुड़हल की पत्तियों का पानी है, हमें पता है थोड़ा सा कैसे होगा, पिंकिश होगा,
ओके। और यहाँ पर अगर हम इसको किस में डालते हैं, एसिड में डालते हैं, तो कलर किस में चेंज हो जाएगा, पर्पल में, या इसको डार्क पिंक भी आप कह सकते हो, डार्क पिंक, डार्क पिंक कह सकते हो। और अगर बेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बेस की बात करते हैं हम लोग, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्रीन में। ओके, तो हमें पता है कि गुड़हल की पत्तियों का पानी हल्का सा पिंक है, और ये हम डार्क पर्पल लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे होगा, चाइना रोज़ हमने लिया है, तो अगर एसिड की बात करते हैं इन केस ऑफ चाइना रोज़, तो ये पिंक, पिंक टू क्या हो जाएगा, डार्क पिंक, पिंक टू डार्क पिंक। ओके। और अगर हम किसकी बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो कैसा हो जाएगा, पिंक से इंडिकेटर का कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। ओके, सो नेक्स्ट, तो ये सभी चीज़ें हमने देखी हैं। अब हम किसका देख लेते हैं, फिनोप्थलीन का देख लेते हैं कि क्या सीन होता है फिनोप्थलीन का। देखिए, फिनोप्थलीन एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और ये ह्यूमन मेड है, जो कि केमिकली तैयार किया जाता है लेबोरेटरीज़ के अंदर, और इसको हम एज एन इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी हम इसको किसी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में मिक्स करेंगे तो इट विल चेंज इट्स कलर, और ये बताता है कि भाई हाँ कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। अब यहाँ पर एक क्लास टीचर के द्वारा कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है। देखिए, फिल 1/4 ऑफ ए टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, तो ये हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, यहाँ पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है, ये HCl है एक्चुअली में, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ HCl, और साथ में हमने इंडिकेटर डाला है, और ये इंडिकेटर क्या है, दिस इज़ द फिनोप्थलीन। ओके, तो जैसे ही हमने इंडिकेटर डाला, ये कलर देखिए यहाँ पर पूरा कलर कैसा हो गया है, चेंज हो गया है। नोट डाउन इट्स कलर, नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन आल्सो। फिर दिया हुआ है एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड, तो यहाँ पे 2-3 ड्रॉप ही हमें डालनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ एन एसिड, तो एसिड के किसी एसिड के कलर में हम कोई चेंज देख पा रहे हैं। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन ए ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसी तरीके से हमें सोडियम, हमें कोई बेस लेना है, हमें क्या लेना है, कुछ बेस लेना है, कोई भी बेसिक सॉल्यूशन लेना है। बेसिक सॉल्यूशन में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, और ड्रॉपर की सहायता से हमें इसको इसके अंदर डालना है। ओके, तो देखिए, व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद ए बेसिक सॉल्यूशन, जब हमने एसिडिक सॉल्यूशन को मिक्स किया बेसिक सॉल्यूशन के साथ में, वेन एवर वी मिक्स द एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है, विद द बेसिक सॉल्यूशन, ओके, तो बोथ द सॉल्यूशंस न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड ए बेस सॉल्यूशन आर मिक्सड इन ए सुटेबल अमाउंट, बोथ एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिस आर डिस्ट्रॉयड। जब हम एसिड और बेस दोनों को मिक्स करेंगे तो इन दोनों की अपनी अपनी जो नेचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, और जो रिजल्टिंग एसिड और बेस को मिक्स करके, इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके जो सॉल्यूशन होगा वो ना ही बेसिक होगा ना ही एसिडिक होगा। नेक्स्ट, टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन, और जब एसिडिक और बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो न्यूट्रलाइज हो रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं, तो इस तरीके की जो रिएक्शन होगी एसिड और बेस की, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉरी, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब भी कोई इस तरीके की एसिड और कोई किसी एसिडिक केमिकल और बेसिक केमिकल की आपस में रिएक्शन होती है, तो उस समय हमेशा क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है या हीट निकलती है।
ओके। और जब ये हीट प्रोड्यूस होगी तो उस समय जो रिएक्शन मिक्सचर है, यानी जो भी है, जैसे हमने एसिड लिया है तो एसिड और प्लस बेस इन दोनों को मिक्स कर दो, इन दोनों सॉल्यूशंस को, तो वो क्या कहलाएगा, रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका हीट प्रोड्यूस होने की वजह से जो रिएक्शन मिक्सचर है उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट, in neutralization reaction a new substance is formed and this is called salt। और आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो रिएक्शन मिक्सचर है वो बेसिकली क्या होगा, वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, ना वो एसिड रहेगा ना वो बेस रहेगा। अब देखिए, सॉल्ट में बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर, दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलोज। The reaction between an acid and a base is known as neutralization। एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। सॉल्ट एंड, और इस रिएक्शन के दौरान सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं और साथ ही साथ किसका प्रोडक्शन होता है, हीट का।